Hello students, this is Tanu Malik from English class and today our topic is The Proposal which is written by Anton Chekhov. एंटन चेखव एक रशियन प्लेराइट हैं और बहुत ही वंडरफुल स्टोरी टेलर हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज अबाउट अ मैरिज प्रपोजल। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। So these are the wonderful characters. First is Stepan Chubukov. He is a rich landlord and an aged man. He is father of Natalia. वो अपनी डॉटर से बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि नटालिया की जल्दी से मैरिज हो जाए। सेकेंड कैरेक्टर इज नटालिया स्टेपनोवा। ये चुबुकोव की डॉटर है और नटालिया भी चाहती है कि उसकी मैरिज हो जाए, लेकिन अभी तक कोई प्रपोजल नहीं आया है। नटालिया बहुत ही टॉकेटिव है और बहुत जल्दी आर्ग्यू करने लग जाती है। एंड थर्ड इज इवान लोमोव। इवान लोमोव भी एक बहुत रिच लैंडलॉर्ड है और ये स्टेपन चुबुकोव का नेबर है। लोमोव अब 35 ईयर्स का हो चुका है और वो चाहता है कि वो जल्दी से मैरिज कर ले। सो लोमोव मैरिज प्रपोजल लेके जाता है स्टेपन चुबुकोव के घर। किसके लिए? नटालिया के लिए। सो लेट्स सी कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। द प्रपोजल, जिसका ओरिजिनल नाम था अ मैरिज प्रपोजल, ये एक कॉमेडी प्ले है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ फार्स। फार्स एक ऐसी कॉमेडी होती है जिसमें ऑडियंस का बहुत एंटरटेनमेंट होता है, क्योंकि जो सीन्स हैं उसमें बहुत एग्जेजरेशन दिखाई गई है। एग्जेजरेशन मीन्स चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। एंड रिडिकुलस सिचुएशन, रिडिकुलस यानी बहुत ही बुरी सिचुएशन जिसे देख के हमें लगेगा हद कर दी इन लोगों ने। एंड एंटन चेखव, जो कि इसके प्ले राइट हैं, ही इज फेमस फॉर दीज काइंड ऑफ प्लेज। इट वॉज रिटन इन 1888 एंड 1889। नाउ द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज। अब जैसे ही मैरिज की बात आती है तो लेवल्स के अकॉर्डिंग मैरिज होती है। मिडिल क्लास के लोग मिडिल क्लास के लोगों में ही मैरिज करते हैं एंड मोस्टली जो रिच पीपल होते हैं उनकी तो ये टेंडेंसी होती है कि उनके बच्चों की मैरिज रिच फैमिलीज में ही होगी। क्यों? ताकि उनकी जो वेल्थ और पावर है वो और इंक्रीज हो सके। एंड दिस इज द मेन थीम ऑफ द प्रपोजल। सो दिस इज द फर्स्ट सीन ऑफ द प्ले। चुबुकोव अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है जिस टाइम लोमोव उससे मिलने आया है। लोमोव enters wearing a dress jacket and white gloves. Chubukov rises to meet him. लोमोव ड्राइंग रूम में एंट्री करता है और उसने बहुत अच्छा सा सूट पहना है और हाथों में पहने व्हाइट कलर के ग्लव्स। चुबुकोव अपनी सीट से खड़ा होके लोमोव से मिलता है। नाउ चुबुकोव सेज, माय डियर फेलो, whom do I see? चुबुकोव लोमोव को देख के बहुत खुश होता है और बोलता है, ये आज मैं किसे देख रहा हूँ? मैं बहुत ही खुश हूं, तुम आज यहाँ कैसे? दिस इज अ वंडरफुल सरप्राइज। माय डार्लिंग, हाउ आर यू? चुबुकोव लोमोव से कहता है, तुम कैसे हो? लोमोव भी बहुत खुश है और वो भी चुबुकोव का हालचाल पूछता है। अब चुबुकोव रिप्लाई करता है कि वो सब भी बिल्कुल ठीक हैं। माय एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन। चुबुकोव लोमोव से मिला है और वो बहुत खुश है तो उससे बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। ही सेज, लोमोव, हम सभी ठीक हैं और तुम्हारी ही प्रेयर्स हैं। प्लीज बैठो और तुम्हें यहाँ जल्दी जल्दी आते रहना चाहिए, अपने नेबर्स को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन चुबुकोव को एक डाउट होता है कि जो लोमोव है वो एक फॉर्मल सूट में क्यों आया है। इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन। सो चुबुकोव लोमोव से पूछता है, क्या तुम कहीं जा रहे हो? बट लोमोव सेज ही हैज कम टू मीट स्टेपन चुबुकोव। लेकिन चुबुकोव को अभी भी डाउट होता है कि वो इतना तैयार होके क्यों आया है, तो उससे पूछता है कि तुम इतना तैयार होके क्यों आए हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम नया साल विश करने आए हो। लोमोव, वेल यू सी इट्स लाइक दिस। लोमोव, आई हैव कम टू यू टू ट्रबल विद यू अ रिक्वेस्ट। लोमोव कहता है कि मैं आपको एक थोड़ी सी परेशानी देने आया हूँ। लोमोव सेज कि ये रिक्वेस्ट मैं पहले भी कई बार आपसे करना चाहता था लेकिन मैं कह नहीं पाया और मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। मीन्स वो कोई बात बताना चाहता है और अब उससे बोली नहीं जा रही। अब लोमोव यहाँ बहुत एक्साइटेड हो गया और वो चुबुकोव को कहता है कि वो थोड़ा पानी पीना चाहेगा क्योंकि वो थोड़ा डर गया है। अब इससे पहले कि लोमोव अपनी बात बताए, चुबुकोव को शक होना स्टार्ट हो गया। चुबुकोव मन ही मन सोचता है कि लोमोव पक्का पैसे लेने आया है और मैं उसे बिल्कुल भी पैसे नहीं दूंगा।
लेकिन ये बात तो वो मन मन में सोच रहा है, वो बोल नहीं पाता। वो लोमोव से पूछता है व्हाट इज इट माई ब्यूटी। मीन्स अंदर तो चुबुकोव के मन में है कि ये पैसे लेने आया है, और बाहर उससे पूछ रहा है कि फिर तुम्हारा यहाँ पर्पस क्या है विजिट करने का। लोमोव बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता है और बहुत जल्दी कंफ्यूज भी। लोमोव को पता ही नहीं चल रहा कि वो किस तरह से जवाब दे, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड है। लोमोव सेज यू अलोन कैन हेल्प मी। लोमोव चुबुकोव से कहता है कि सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो, पर वैसे मैं इस चीज के लायक नहीं हूँ और शायद मुझे आपसे कोई हेल्प भी नहीं मांगनी चाहिए। तो अब चुबुकोव का शक बढ़ता जा रहा है। अब चुबुकोव की भी एक्साइटमेंट बढ़ गई है ये जानने के लिए कि लोमोव यहाँ आया क्या करने हैं। चुबुकोव ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड। चुबुकोव कहता है इधर उधर की बातें मत करो, सीधा पॉइंट पे आओ, तुम यहाँ करने क्या आए हो, जल्दी से बता दो। लोमोव अब काफी टाइम हो गया है तो लोमोव को भी बताना पड़ेगा। लोमोव सेज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नटालिया स्टेपनोवा इन मैरिज। और फाइनली लोमोव बता ही देता है कि वो यहाँ पर नटालिया का हाथ मांगने आया है। किस लिए? क्योंकि वो नटालिया से मैरिज करना चाहता है। अब जैसे ही चुबुकोव ये न्यूज सुनता है वो तो खुशी से पागल हो जाता है। चुबुकोव सेज इवान वैसिलेविच से इट अगेन, आई डिडंट हियर इट ऑल। चुबुकोव खुशी से कहता है इवान लोमोव फिर से कहो, मुझे तो सुनाई ही नहीं दे रहा। पर लोमोव अभी भी डरा हुआ है। वो कहता है मैं तो जस्ट पूछना चाहता था। चुबुकोव ये न्यूज सुनकर बहुत ही खुश है और वो लोमोव को गले लगाता है और किस भी करता है। चुबुकोव लोमोव को बताता है कि वो बहुत पहले से चाहता था कि नटालिया की मैरिज लोमोव के साथ हो जाए और आज ये सच होने वाला है। चुबुकोव ये सुनकर इतना खुश है कि उसकी आंखों में पानी आ जाता है। चुबुकोव सेज आई हैव ऑलवेज लव्ड यू एज इफ यू आर माई ओन सन। चुबुकोव लोमोव से कहता है कि मैं तो शुरू से ही तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हो। चुबुकोव खुशी से पागल हो चुका है और बिल्कुल ही इडियोटिक वे में इधर उधर घूम रहा है। चुबुकोव अपने मन ही मन में कहता है मैं तो बिल्कुल पागल हो गया हूँ, अपना बैलेंस खोने वाला हूँ। ओ माय गॉड, चलो मैं जल्दी से नटालिया को बुला के लाता हूँ। लेकिन लोमोव बहुत ही एक्साइटेड है और कंफ्यूज भी। लोमोव चुबुकोव से पूछता है क्या आपको लगता है कि नटालिया मान जाएगी? लोमोव टेंशन में है लेकिन चुबुकोव बहुत खुश है। चुबुकोव सेज क्यों नहीं मानेगी, बिल्कुल मानेगी, नटालिया तो तुम्हें बहुत प्यार करती है। और ये कहकर जल्दी से चुबुकोव वहां से चला जाता है। लेकिन लोमोव को बहुत डर लग रहा है क्योंकि वो प्रपोज करने वाला है और अब वो डर से बिल्कुल कांप रहा है, जैसा आपको एग्जाम से पहले डर लगता है। अब लोमोव को और भी घबराहट हो रही है और उसे लगता है यहाँ आने से पहले उसे सोचना चाहिए था। मैं यहाँ आ तो गया, पता नहीं मैं यहाँ कुछ बोल भी पाऊंगा या नहीं। अब इससे पहले नटालिया स्टेपनोवा की एंट्री हो, लोमोव अपने आप को नटालिया से कंपेयर करता है। लोमोव सोचता है नटालिया एक अच्छी एक्सीलेंट हाउसकीपर है, मतलब वो घर को बहुत अच्छे से रखेगी, दिखने में भी अच्छी है, पढ़ी लिखी भी है, और मुझे क्या चाहिए। लोमोव अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, बार बार पानी पीता रहता है। लोमोव सोचता है कि मेरे लिए मैरिज करना बहुत जरूरी है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि मैं मैरिज ही ना करूं। अब लोमोव अपने बारे में सोचता है कि वो ऑलरेडी 35 साल का हो चुका है, जो कि एक क्रिटिकल एज है। लोमोव चाहता है कि वो मैरिज कर ले और जल्दी से एक पीसफुल लाइफ बिताए। लेकिन लोमोव को कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आई सफर फ्रॉम पैलिपिटेशंस। पैलिपिटेशंस होती है जब हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और दिल घबराने लगता है। लोमोव बहुत जल्दी एक्साइट भी हो जाता है और जल्दी से अपसेट भी हो जाता है। अब जैसे जैसे नटालिया के आने का टाइम हो रहा है, लोमोव के लिप्स कांप रहे हैं एंड देयर इज अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो। लोमोव की राइट आईब्रो में भी एक ट्विच है, मीन्स जब वो बात करता है और घबराने लग जाता है तो उसमें एक जर्क आता है, उसकी आईब्रो फड़फड़ाने लगती है। जब लोमोव घबरा जाता है तो उसकी राइट आई की मूवमेंट इरेगुलर हो जाती है, वो लेफ्ट आई जैसी काम नहीं करती। अब लोमोव के बारे में कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ लोमोव को ही पता है, और लोमोव ये सोच के घबरा रहा है कि अगर नटालिया को पता चल जाए तो क्या होगा। अब लोमोव अपने मन ही मन बात कर रहा है और अपने आप से कहता है सबसे बुरा तो वो है जब मैं सोता हूँ। जैसे ही मैं सोने की तैयारी करता हूँ, ऐसी कोई चीज है मेरे स्टमक के लेफ्ट साइड में जो मुझे धक्का मारती है, और उस चीज को मैं अपने शोल्डर और हेड में भी फील करता हूँ। मैं पागलों की तरह जंप करके बैठ जाता हूँ। लुनेटिक मीन्स पागल। थोड़ा सा चलता हूँ और फिर से बैठ जाता हूँ,
और जैसे ही मैं दोबारा सोने की कोशिश करता हूँ मुझे फिर से एक धक्का लगता है और ये मेरे साथ 20 बार होता है और उसी टाइम नटल्या की एंट्री हो जाती है। अब लोमोव अपनी इस प्रॉब्लम को सोच के बार बार घबरा रहा है कि कहीं नटल्या को ये चीजें पता ना चल जाएं। नटल्या रूम में एंटर करती है और वो देखती है कि लोमोव उससे मिलने आया है। वेल देयर इट्स यू एंड पापा सेड गो देयर इज अ मर्चेंट। पापा ने तो बोला था कि कोई बिजनेसमैन आया है, कैसे हो तुम लोमोव। लोमोव भी नटल्या को ग्रीट करता है और उससे उसका हालचाल पूछता है। अब दोनों आपस में बात करते हैं लेकिन नटल्या अभी भी उससे फॉर्मेलिटी ही कर रही है। यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन। एप्रन होता है एक ऐसा पीस ऑफ क्लोथ जो हम बॉडी के आगे पहनते हैं ताकि हमारे कपड़े ना खराब हो जाएं। नटल्या सेज कि मैं घर का कुछ काम कर रही थी इसलिए मैंने एप्रन पहना हुआ था। तुम यहाँ इतने लंबे टाइम से आए क्यों नहीं थे? प्लीज हैव अ सीट। और क्या तुम लंच लोगे? अभी भी नटल्या लोमोव के साथ फॉर्मेलिटी ही कर रही है। लोमोव अभी भी बहुत डरा हुआ है और वो खाने के लिए मना कर देता है। देन नटल्या ऑफर्स टू स्मोक कि थोड़ी स्मोक कर लो, यहाँ पर ये माचिस पड़ी हुई है। नटल्या बहुत ही टॉकेटिव है तो वो अपने आप ही बोली जा रही है। सी लोमोव, आज वेदर कितना अच्छा है लेकिन कल तो थोड़ी बारिश हो गई थी तो हमारे लोग खेतों में काम नहीं कर पाए। तुमने कितनी घास काट के रख ली है? हे मीन्स सूखी घास। पता है मैं बहुत ही लालची हो गई थी और कल मैंने पूरा खेत कटवा के रख लिया और अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी फसल खराब ना हो जाए। मुझे लगता है मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए था। बट व्हाट इज दिस? तुम ये इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हो? अब बात करते करते नटल्या लोमोव की ड्रेस देखती है कि वो बहुत तैयार होके आया है। नटल्या पूछती है क्या तुम किसी बॉल पार्टी में जा रहे हो? बॉल पार्टी होती है जो रिच लोगों के लिए होती है और सभी वहां बहुत अच्छा तैयार होके जाते हैं जहां फूड भी होता है और डांस भी होता है। नटल्या कमेंट्स कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, अब मुझे जल्दी से बताओ तुम ऐसे तैयार होके क्यों आए हो। लोमोव अभी भी बहुत एक्साइटेड है और वो नटल्या को कहता है कि वो उससे कुछ पूछने आया है। नाउ लोमोव सेज कि तुम ये सुन के सरप्राइज हो जाओगी और मुझे ये भी डर है कि कहीं तुम गुस्सा ना हो जाओ। और ये सब बोलते टाइम लोमोव बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है क्योंकि वो अंदर ही अंदर बहुत डर रहा है। अब नटल्या को बहुत हंसी आ रही है और वो लोमोव से पूछती है सच बताओ व्हाट इज द मैटर। लेकिन लोमोव बहुत घबराया हुआ है और वो कहता है मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें बताने की। अब लोमोव नटल्या को पूरी ब्रीफ हिस्ट्री के साथ बताता है कि लोमोव्स और चुबुकोव्स शुरू से ही एक दूसरे को जानते थे। लोमोव सेज मैं बचपन से ही तुम्हारी फैमिली को जानता हूँ और मेरे अंकल आंटी जो ये मुझे प्रॉपर्टी देकर गए हैं वो तुम्हारे पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। लोमोव्स और चुबुकोव्स के शुरू से ही फ्रेंडली रिलेशन रहे हैं और आज भी वो एक दूसरे का इतना ही रिगार्ड करते हैं। अब लोमोव आगे डिस्क्राइब करता है कि जो लोमोव्स की जमीन है जिसका नाम है ऑक्सन मीडोज और चुबुकोव्स की जमीन है बर्च वुड्स, इन दोनों का बॉर्डर एक दूसरे के साथ अटैच्ड है और ये एक दूसरे के बहुत अच्छे नेबर्स हैं। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। अब बहुत ही बेतुकी बातें स्टार्ट होने वाली हैं। नटल्या सेज यू से माई ऑक्सन मीडोज बट आर दे योर्स। नटल्या कहती है तुमने ये क्यों बोला माई ऑक्सन मीडोज, क्या वो तुम्हारी है? लोमोव कहता है हाँ बिल्कुल। नटल्या कहती है तुम क्या बात कर रहे हो? ऑक्सन मीडोज आर आर्स नॉट योर्स। ऑक्सन मीडोज शुरू से ही हमारी है। लोमोव नहीं मानता। ही सेज नो नटल्या दे आर आर्स। नटल्या कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, ये बात तुमने अभी अभी बनाई है। अब दोनों में इस बात को लेके आर्गुमेंट स्टार्ट होगी कि रियलिटी में ऑक्सन मीडोज है किसकी। लोमोव को लगता है कि नटल्या को शायद अच्छे से समझ नहीं आया है। लोमोव कहता है कि ऑक्सन मीडोज वो है जो कि बिर्चवुड्स और बर्न्ट मार्श के यहाँ बिल्कुल बीच में है। नटल्या कहती है मुझे पता है और वो हमारी है। लोमोव नो यू आर मिस्टेकन। नटल्या तुम्हें कोई गलती लग रही है, ऑक्सन मीडोज हमारी है। नटल्या फिर उसे वार्निंग देती है और बोलती है ध्यान से सोचो कि ऑक्सन मीडोज कितने टाइम से तुम्हारे पास है। नाउ लोमोव सेज जहां तक मैं याद कर सकता हूँ ऑक्सन मीडोज शुरू से ही हमारे पास है। लेकिन नटल्या अभी भी नहीं मानती। वो कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम कैसे झूठ बोल सकते हो। लोमोव नटल्या को समझाने की कोशिश करता है कि तुम चाहो तो ये पेपर्स देख सकते हो जिसमें कि ऑक्सन मीडोज हमारे नाम पर है।
लोमोव नटालिया को ये भी बताता है कि कुछ टाइम पहले ऑक्सन मीडोज को लेकर झगड़ा चल रहा था, लेकिन आज के टाइम सबको पता है कि इस बात का अब कोई झगड़ा नहीं है और ऑक्सन मीडोज लोमोव्स की है। अब लोमोव नटालिया को याद कराता है कि लोमोव के ग्रैंड पेरेंट्स ने चुबुकोव्स के ग्रैंड पेरेंट्स को ये जमीन कुछ टाइम के लिए यूज करने के लिए दी थी और बदले में चुबुकोव्स को लोमोव्स को कुछ ब्रिक्स बनाकर देनी थी। तो ये डिसाइड हुआ था। लोमोव नटालिया को ये भी समझाने की कोशिश करता है, जो पीजेंट्स नटालिया के ग्रैंडफादर के यहाँ काम करते थे उन्होंने ऑक्सन मीडोज पर 40 साल तक काम किया है और इतने टाइम तक काम करने के बाद उन्हें ये हैबिट ही पड़ गई कि शायद ये ऑक्सन मीडोज उनकी ही है, लेकिन रियलिटी में ऑक्सन मीडोज लोमोव्स की है। लेकिन नटालिया इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है और वो एक अलग तर्क बताती है। नटालिया सेज कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मेरे ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर थे उन्होंने ये कैलकुलेशन की थी कि हमारी जमीन बर्च वुड से लेकर बर्न्ट मार्श तक एक्सटेंड हो गई थी, मतलब उन्होंने वहां तक की जमीन आगे बढ़ा ली थी या खरीद ली थी। तो बीच में आती है ऑक्सन मीडोज, तो इस तरह से ऑक्सन मीडोज नटालिया की है। सो नटालिया सेज इसमें आर्ग्यू करने वाली कोई भी बात नहीं है, बर्च वुड से लेके बर्न्ट मार्श तक हमारी ही जमीन है। लोमोव के पास ऑक्सन मीडोज के डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन नटालिया इस बात को फिर भी नहीं मानती। नटालिया सेज दिस इज नॉट पॉसिबल, तुम शायद मेरा मजाक उड़ा रहे हो, ये मेरे लिए एक सरप्राइज की बात है। हम इस लैंड को 300 सालों से यूज कर रहे हैं और आज तुम एकदम से आके कह रहे हो कि ये तुम्हारी है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। नटालिया ये भी कहती है कि इस मीडोज की मेरे लिए कोई बहुत वैल्यू नहीं है, लेकिन बात है जस्टिस की, तुम हमारे साथ गलत कर रहे हो। Here the term is रूबल्स। रूबल्स होता है इक्वल टू इंडियन रुपीज। यहाँ पे है 300 रूबल्स, इट इज इक्वल टू 302 रुपीज, जो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लोमोव फिर से नटालिया को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नटालिया उसकी एक भी बात नहीं सुनती। लोमोव सेज कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि जो किसान तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ काम करते थे उन्होंने ये जमीन कुछ टाइम के लिए यूज करने के लिए ली थी और बदले में वो हमें ब्रिक्स बना के देते थे और उसके बाद वो जमीन हमने वापस ले ली। लेकिन नटालिया इस बात को नहीं मानती। नटालिया कहती है तुम ये जो बात मुझे बता रहे हो इसका ना कोई सिर है ना पैर है, मैं इन बातों को नहीं मानती और ग्रैंडफादर्स और ग्रैंड मदर्स के बीच में क्या हुआ उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मिडोज सिर्फ हमारी हैं। नटालिया लोमोव की एक भी बात नहीं सुनती और उसे अब लोमोव पर और भी गुस्सा आ रहा है। नटालिया सेज अगर तुम इस बात को 2 दिन तक लगातार बोलते रहोगे तो क्या मैं ये मान लूंगी, और तुम ये जो इतना तैयार होके आए हो इससे मैं बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होने वाली हूँ। बट आई टेल यू दे आर आर्स आर्स एंड आर्स। नटालिया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि ऑक्सन मीडोज हमारी है और हमारी ही रहेगी, ना तो मुझे तुमसे कुछ चाहिए और ना ही मैं अपनी प्रॉपर्टी में से तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। लोमोव सेज मैं मीडोज को लेना नहीं चाहता, लेकिन बात सच और झूठ की है, अगर तुम चाहो तो मैं ये ऑक्सन मीडोज तुम्हें प्रेजेंट कर दूंगा। नटालिया लोमोव की बातें सुनकर बहुत परेशान हो रही है। नटालिया सेज कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती लोमोव कि तुम हमारे साथ ऐसा करोगे। नटालिया कहती है मैं भी तुम्हें ऑक्सन मीडोज प्रेजेंट कर सकती हूँ क्योंकि वो मेरी है, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर बहुत अजीब हो चुका है। हमने हमेशा तुम्हें एक अच्छे नेबर की तरह ही देखा है और लास्ट ईयर हमने तुम्हें एक थ्रेशिंग मशीन उधार पर दी थी जिसकी वजह से हमें अपनी फसल नवंबर तक होल्ड पर रखनी पड़ी, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर, तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि नोमैडिक पीपल होते हैं। जिप्सीज आर नोमैडिक पीपल जो कि ग्रुप्स में रहते हैं, उनका कोई प्रॉपर ठिकाना नहीं होता और वो एक जगह से दूसरी जगह ग्रुप्स में ट्रेवल करते हैं। नटालिया सेज अब तो हद हो गई, तुम मुझे मेरी ही लैंड मुझे ही गिफ्ट करने की बात कर रहे हो। दिस इज डिसरिस्पेक्टफुल। इम्पुडेंट मीन्स डिसरिस्पेक्टफुल। दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली। नटालिया सेज कि ये नेबर्स वाली बात ही नहीं है। अब लोमोव को भी गुस्सा आ रहा है और वो भी नटालिया के साथ और आर्ग्यू करता है। अब लोमोव गुस्से में कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं एक लैंड ग्रैबर हूँ? लैंड ग्रैबर मीन्स जो किसी और की जमीन को जबरदस्ती हड़प लेता है। लोमोव सेज मैंने आज तक किसी और की लैंड की तरफ देखा भी नहीं होगा और ना ही मैं किसी को अलाउ करूंगा कि कोई मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगाए।
अब दोनों के बीच ये आर्गुमेंट चल रहा है और साथ साथ लोमोव की तबीयत भी खराब हो रही है क्योंकि उसे जल्दी घबराहट होने लग जाती है। तो वो जल्दी से थोड़ा पानी पी लेता है और बोलता है ऑक्सन मीडोज आर माइन। लेकिन नतल्या कहती है नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, वो मेरी है। और इस तरह से इनके बीच झगड़ा चलता रहता है। अब नटल्या और लोमोव एक दूसरे के साथ जिद लगा लेते हैं। नटल्या सेज कि तुम झूठ बोल रहे हो और आज मैं ये प्रूफ करके रहूंगी। मैं आज ही अपने मोवर्स को मिडोज पर भेजूंगी। मोवर्स मीन्स ये जो घास काटने वाली मशीन होती है। नटल्या सेज आज ही मोवर्स जाएंगे और सारी घास को काट लाएंगे। इस तरह से वो प्रूव कर देगी कि ऑक्सन मिडोज उनकी है। लोमोव गुस्से में आके कहता है और मैं उनकी गर्दन उतार दूंगा। नतल्या कहती है तुम हिम्मत करके दिखाओ। अब दोनों एक दूसरे के साथ बुरी तरीके से झगड़ा कर रहे हैं और इधर लोमोव ने अपने हार्ट पर हाथ रखा हुआ है क्योंकि उसका दिल घबरा रहा है और साथ साथ उसकी तबीयत खराब हो रही है। लोमोव ऑक्सन मिडोज आर माइन, यू अंडरस्टैंड। लोमोव की तबीयत भी खराब हो रही है और वो झगड़ा भी नहीं बंद करना चाहता। वो भी इस बात पे डटा हुआ है कि ऑक्सन मिडोज लोमोव्स की है। अब नटल्या और लोमोव दोनों ही एक दूसरे के ऊपर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। Now नटल्या सेज डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, और ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम अपने घर में जाके चिल्ला सकते हो, ये मेरा घर है। अब लोमोव को भी बहुत गुस्सा आ रहा है और साथ ही उसकी जो प्रॉब्लम है पैलिपिटेशन की वो बढ़ती जा रही है। बार बार उसकी हार्ट बीट फास्ट हो रही है। लोमोव सेज कि अगर ये तुम्हारा घर नहीं होता और मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं तुम्हें बताता कि कैसे चिल्लाते हैं। और फिर से लोमोव चीखते हुए कहता है ऑक्सन मिडोज हमारी है एंड नटल्या सेज आर्स। अब लोमोव और नटल्या की चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं तो चुबुकोव भी बीच में आ जाता है। चुबुकोव आस्क्ड व्हाट्स द मैटर, क्या हो रहा है, तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो। नटल्या आस्क्ड पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन कि ऑक्सन मिडोज किसकी है। और चुबुकोव भी लोमोव को कहता है द ऑक्सन मिडोज आर आर्स। अब यहाँ नटल्या बहुत खुश हो गई क्योंकि चुबुकोव ने भी नटल्या का ही साथ दिया और यहाँ चुबुकोव ने आग में घी डालने का काम किया है। चुबुकोव भी यही कहता है कि ऑक्सन मिडोज उनकी है। अब लोमोव बिल्कुल अकेला पड़ गया क्योंकि नटल्या और चुबुकोव एक साइड हो गए हैं। लोमोव चुबुकोव से पूछता है कि ऑक्सन मिडोज तुम्हारी कैसे हो सकती है। मैंने पहले भी बताया है कि मेरे ग्रैंडफादर ने तुम्हारे किसानों को ये लैंड कुछ टाइम काम करने के लिए दी थी और बदले में वो हमारे लिए ब्रिक्स बनाते थे। लेकिन ये किसान क्योंकि वहां 40 साल से काम कर रहे हैं, अब इन्होंने उस लैंड को अपना समझना शुरू कर दिया। चुबुकोव लोमोव से कहता है कि तुम भूल रहे हो कि ऑक्सन मिडोज पर किसी टाइम पर झगड़ा चल रहा था और झगड़े के बाद ये डिसाइड हुआ कि ऑक्सन मिडोज हमारी हैं। लोमोव कहता है कि मेरे पास इसके कागज हैं और मैं इसको प्रूव कर दूंगा। लेकिन चुबुकोव अभी भी इस बात पे अड़ा हुआ है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। अब चुबुकोव भी लोमोव के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। चुबुकोव सेज यू वॉन्ट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाय येलिंग। येलिंग मीन्स चिल्लाना। चुबुकोव कहता है कि तुम ऐसे जोर जोर से चिल्लाकर ये प्रूव नहीं कर सकते कि ऑक्सन मिडोज तुम्हारी है। चुबुकोव भी नटल्या वाली बात ही कहता है कि हमें तुम्हारी जमीन में से कुछ नहीं चाहिए और हम अपनी में से कुछ भी नहीं देंगे। और चुबुकोव लोमोव को चेतावनी देता है कि अगर तुम ऑक्सन मिडोज पर फिर से झगड़ा स्टार्ट करते हो तो मैं ये ऑक्सन मिडोज किसानों को दे दूंगा लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। अब लोमोव इस बात पर हैरान हो जाता है कि आप किसी और की प्रॉपर्टी किसी और को कैसे दे सकते हो क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो लोमोव की है। अब चुबुकोव भी इस बात पर अड़ा रहता है कि ऑक्सन मिडोज उनकी हैं और लोमोव के साथ फुल आर्ग्यू करता है। चुबुकोव सेज चाहे मेरा इस जमीन पर राइट है या नहीं, लेकिन तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं तुमसे एज में डबल हूँ और तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इस तरह से मेरे साथ बदतमीजी से पेश आओ। और अब तो लोमोव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है क्योंकि कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। लोमोव चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं एक फूल हूँ, तुम यहाँ मेरी लैंड को अपनी बनाई जा रहे हो और मैं तुमसे पोलाइटली बात करूं। अच्छे नेबर्स इस तरह बात नहीं करते, तुम एक अच्छे नेबर नहीं हो चुबुकोव। यू आर अ ग्रैबर, तुम एक ग्रैबर हो, तुम इस लैंड को हड़पना चाहते हो। अब चुबुकोव भी और जोश में आ जाता है, क्या कहा तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और इधर नतल्या भी आग में घी डालने का काम करती है। पापा सेंड द मोवर्स आउट टू द मीडो एट वंस, अभी ही उस घास काटने वाली मशीन को और किसानों को उन खेतों में भेज दो।
नटल्या यहाँ जोर जोर से चिल्लाती है, ऑक्सन मीडोज हमारी है और हम ये लैंड किसी को नहीं देंगे। अब लोमोव को भी बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है मैं देख लूंगा तुम्हें और मैं इस मैटर को कोर्ट तक लेके जाऊंगा। अब चुबुकोव लोमोव को ताना मारते हुए कहता है, कोर्ट, तुम यही कर सकते हो और तुम कर भी क्या सकते हो। चुबुकोव कहता है, तुम इसी दिन का वेट कर रहे थे कि कब तुम ऑक्सन मीडोज का मैटर कोर्ट तक लेके जाओ। यू पेटी फॉगर। पेटी फॉगर मीन्स वो लोग जो छोटे छोटे केसेस को हैंडल करते हैं। ऑल योर पीपल वर लाइक दैट, ऑल ऑफ देम। अब चुबुकोव लोमोव की फैमिली को गालियां देना स्टार्ट कर देता है कि तुम्हारी पूरी फैमिली ही ऐसी है। और लोमोव भी गुस्से में चिल्लाता है कि मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मेरी पूरी फैमिली बहुत ही रिस्पेक्टेड है और दूसरों की भी बहुत रिस्पेक्ट करती रही है। एंड नॉट वन हैज एवर बीन ट्राइड फॉर एम्बेजलमेंट लाइक योर ग्रैंडफादर। लोमोव कहता है, मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली की तरह चोर नहीं है जो कि दूसरे की जमीन को हड़प ले। अब चुबुकोव जोर से चिल्लाता है, यू लोमोव्स हैव हैड लूनेसी। तुम्हारी पूरी फैमिली पागल है। और नटल्या भी उसका साथ देती है, ऑल ऑल ऑल, यस, सभी लोमोव्स पागल है। अब चुबुकोव और लोमोव दोनों ही एक दूसरे की फैमिली की बुराई करने स्टार्ट कर देते हैं। चुबुकोव सेज, योर ग्रैंडफादर वॉज अ ड्रंकर्ड। तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे वो एक बहुत बड़े ड्रंकर्ड थे, वो बहुत शराब पीते थे। और तुम्हारी आंटी नस्तस्या वो तो एक आर्किटेक्ट के साथ ही भाग गई थी। अब लोमोव भी पीछे नहीं हटता और चुबुकोव को कहता है कि तुम्हारी मदर तो एक हम्प बैग थी। हम्प बैग मीन्स जिसके यहाँ पर कूप निकला होता है। और ये कहते ही लोमोव की तबीयत फिर से खराब होने लग जाती है। लोमोव अपने हार्ट पर जोर से हाथ रखता है, समथिंग पुलिंग इन माई साइड, माई हेड, हेल्प, वाटर। लोमोव जोर जोर से चिल्लाता है, हेल्प और मुझे जल्दी पानी लाके दो। अब इधर लोमोव की तबीयत खराब हो रही है लेकिन चुबुकोव और नटल्या किसी भी तरह नहीं रुक रहे। चुबुकोव सेज, योर फादर वॉज अ गजिंग गैम्बलर। तुम्हारे फादर जुआ खेलते थे। एंड नटल्या सेज, और जो तुम्हारी आंटीज थी वो बैक बाइटर्स थी, मीन्स वो बहुत सारी चुगलियां करती थी। अब इतना चिल्लाने के बाद चुबुकोव की भी तबीयत खराब होने लग गई क्योंकि वो भी एक एजेड मैन है। चुबुकोव अभी भी लोमोव को भला बुरा कह रहा है और साथ ही उसने भी अपने हार्ट पर हाथ रखा है। वो एकदम बेहोश होने वाला है। वो कहता है, आई कैन सी स्टार्स, मुझे तारे नजर आ रहे हैं, मेरी हैट कहाँ है। नटल्या को भी ये नहीं दिख रहा कि लोमोव और चुबुकोव की तबीयत खराब हो रही है और वो भी चिल्ला रही है, इट्स लो, इट्स डिसऑनेस्ट, इट्स मीन। नटल्या लोमोव को कहती है कि तुम एक बेईमान इंसान हो, तुम बहुत ही कमीने हो। चुबुकोव की तबीयत खराब है, वो फिर भी चिल्ला रहा है, जस्ट अ मैलिशियस डबल फेस्ड इंट्रीगर। मैलिशियस मीन्स नुकसान पहुंचाना। तुमने हमारा बहुत नुकसान किया है और तुम एक षड्यंत्रकारी हो। इंट्रीगर मीन्स षड्यंत्रकारी। तुम अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और ही निकले। इधर लोमोव की तबीयत भी बहुत खराब है और उसे कुछ नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ खड़ा है। Here's my hat, my heart, which way, where's the door? अब लोमोव गुस्से से घर से बाहर चला जाता है। एंड चुबुकोव सेज, डोंट सेट फुट इन माई हाउस अगेन। आगे से कभी मेरे घर मत आना। और नटल्या भी पार्टिसिपेट करती है, कोर्ट में ही मिलेंगे, हम देख लेंगे तुम्हें वहां। चुबुकोव भी एक्साइटमेंट में इधर उधर जोर जोर से घूम रहा है और कहता है, डेविल टेक हिम, इस शैतान को यहाँ से ले जाओ कोई। लोमोव वहां से चला गया लेकिन नटल्या और चुबुकोव अभी भी उसे गालियां दे रहे हैं। वट अ रास्कल, वट ट्रस्ट कैन वन हैव इन वन्स नेबर्स आफ्टर दैट। नटल्या सेज कि लोमोव एक रास्कल है, ये गाली होती है, कौन ऐसे नेबर को ट्रस्ट करेगा। चुबुकोव, विलेन, वो हमारा दुश्मन है। अ स्केयर क्रो, स्केयर क्रो होता है जो खेतों में एक इमेज खड़ी कर देते हैं जानवरों को डराने के लिए। नटल्या, ही इज अ मॉन्स्टर, वो एक राक्षस है, पहले उसने हमारी लैंड हड़प ली और अब वो हमसे ही लड़ाई झगड़ा कर रहा है। चुबुकोव कहता है, उसने ये सोचा भी कैसे कि वो हमारी लैंड हड़प लेगा और वो यहाँ तुम्हें प्रपोज करने आया था। व्हाट अ प्रपोजल। अब नटल्या हैरान होती है कि ये प्रपोजल की बात कहाँ से आ गई। अब यहाँ कहानी में फिर से एक ट्विस्ट है। नटल्या को पता चला कि लोमोव यहाँ उसे प्रपोज करने आया था। टू प्रपोज टू मी, व्हाई डिडंट यू टेल मी सो बिफोर। अब नटल्या चुबुकोव पर चिल्लाती है कि अगर वो मुझे प्रपोज करने आया था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। चुबुकोव कहता है, हाँ बिल्कुल, तभी तो उसने इवनिंग सूट पहना हुआ था, लेकिन वो कितना बुरा लग रहा था, उसका फेस पूरा झुर्रियों से भरा हुआ था और कितना बेकार लग रहा था। नाउ द फनी सिचुएशन इज कि अब नटल्या की तबीयत खराब होने लगी है। नटल्या सेज, टू प्रपोज टू मी, ब्रिंग हिम बैक, ब्रिंग हिम हियर। अब नटल्या ये सोच के परेशान हो रही है कि वो मुझे प्रपोज करने आया था और मुझे पता ही नहीं चला और वो चला गया, तो वो जोर जोर से चिल्लाती है कि उसे वापस लेके आओ।
चुबुकोव, ब्रिंग होम हेयर, किसे लेके आऊं? क्विक क्विक, आई एम इल, फेच हिम। अब यहाँ नटल्या को मिर्गी का दौरा पड़ गया। हिस्टेरिक्स मीन्स मिर्गी का दौरा। जल्दी उसे लेके आओ, मैं गिर गई हूँ। चुबुकोव, तुम्हें हुआ क्या है? क्या तुम पागल हो गई हो? क्लचेस एट हिज हेड। अब चुबुकोव भी अपना सिर पकड़ लेता है। चुबुकोव कहता है, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया और आज मेरा मन कर रहा है मैं खुद को गोली मार लूं या खुद को लटका लूं। मैं अब तुमसे परेशान हो चुका हूँ। अब यहाँ नटल्या और चुबुकोव की लड़ाई हो रही है। नटल्या जोर जोर से चिल्ला रही है कि जाओ और जाके लोमोव को लेके आओ। नाउ चुबुकोव सेज, चिल्लाओ मत मेरे ऊपर। लेकिन नटल्या अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि लोमोव को अभी यहीं लेके आओ। चुबुकोव भाग के बाहर देखने जाता है और वो देखता है कि लोमोव वापिस आ रहा है। चुबुकोव सेज कि लोमोव वापिस आ रहा है। ओ, कौन शैतान उसे यहाँ ले आया? टॉक टू हिम योरसेल्फ। अब तुम उससे खुद ही बात करोगे, मैं बीच में नहीं आऊंगा। लोमोव वापिस आ रहा है, लेकिन इससे पहले नटल्या और चुबुकोव दोनों एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। नटल्या, फेच हिम, उसे लेके आओ। चुबुकोव, 2 मिनट रुको, वो आ रहा है। अब चुबुकोव परेशान हो जाता है और अपने सर पे हाथ रख के कहते हैं कि ये कितना बड़ा बर्डन है मेरे लिए। एक ग्रोन अप डॉटर का फादर होना बहुत बड़ा बर्डन है। मेरा मन कर रहा है मैं अपना गला काट लूं। अभी कुछ देर पहले हमने उसे कोस कर गालियां देकर यहाँ से बाहर भगाया है। एंड सी, अब मैं क्या कर रहा हूँ? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और नटल्या सेज, नो इट वॉज यू। नटल्या कहती है, चुबुकोव, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। अब ये जो डॉटर और फादर है दोनों एक दूसरे के साथ जोर जोर से लड़ रहे हैं। अब चुबुकोव भी चिल्लाता है, नहीं ये मेरी गलती नहीं थी। और इतनी ही देर में लोमोव दरवाजे पर आ जाता है और चुबुकोव गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और कहता है, अब तुम खुद ही संभालो। अब लोमोव वापस आ गया है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत खराब है। वो कहता है, माई हार्ट इज पैल्पिलेटिंग आवफुली। मेरे हार्ट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है और जो मूवमेंट है वो इरेगुलर है। माई फुट्स गॉन टू स्लीप। मेरे दोनों पैर सो गए हैं। एंड देयर इज समथिंग दैट कीप्स पुलिंग इन माई साइड। और ऐसा कुछ है जो अंदर से मुझे खींच रहा है। अब नटल्या माफी मांगती है, लोमोव हमें माफ कर दो, हम थोड़ा गुस्से में आ गए थे और अब हम माफी मांगते हैं। ऑक्सन मीडोज तुम्हारा है। लेकिन लोमोव की तबीयत बहुत खराब है। माई आईब्रोज आर बोथ ट्विचिंग। ट्विचिंग मीन्स जब एक जर्क आ जाता है, या तो मूवमेंट इरेगुलर हो जाती है या फिर वो ढंग से मूव नहीं कर पाती। अब यहाँ नटल्या लोमोव के साथ बहुत प्यार से बात कर रही है और कहती है, लोमोव तुम यहाँ आराम से बैठो, मीडोज तुम्हारी ही हैं। अब लोमोव वापिस आ गया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि नटल्या इतने प्यार से बात क्यों कर रही है। लोमोव अभी भी वही बात कर रहा है ऑक्सन मीडोज की। ऑक्सन मीडोज मेरा है और यही सच है। और नटल्या भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है कि हाँ ये बिल्कुल सच है, लेकिन अब हम कोई और बात करते हैं। लोमोव, मेरे पास प्रूफ है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के पीजेंट्स को ये दी थी। नटल्या, यस यस, ये बात जा चुकी है, चलो कोई और बात करते हैं। तो अब लोमोव उस बात को छोड़ देता है और दोनों कोई और बात करते हैं। लोमोव सेज, तुम्हें तो पता ही है कि मेरा जो डॉग है जिसका नाम है गेस, वो लेम हो गया है। लेम मीन्स लंगड़ा हो गया है, मतलब उसका एक पैर खराब हो गया है। व्हाट अ पिटी, व्हाई? नटल्या आस्क, क्या हुआ उस डॉग को? लोमोव, पता नहीं, शायद या तो उसकी एक टांग टूट गई या फिर किसी और डॉग ने उसको बाइट कर लिया था। और ये मेरा सबसे बेस्ट डॉग है। उसे ठीक करवाने के लिए मैंने 125 रूबल्स दिए थे। अब यहाँ लोमोव क्या कह रहे हैं कि जो गेस है उसका डॉग वो बेस्ट है। नाउ नटल्या सेज, गेस को ठीक करवाने के लिए 125 रूबल्स तुमने बहुत ज्यादा दिए हैं। लेकिन लोमो कहता है, मुझे लगता है ये बहुत सस्ता है क्योंकि जो मेरा डॉग है वो फर्स्ट रेट डॉग है। अब नटल्या फिर से आर्ग्यू करने लग जाती है। नटल्या सेज कि मेरे फादर ने 85 रूबल्स दिए थे स्क्वीजर के लिए। स्क्वीजर जो है वो नटल्या का डॉग है। एंड स्क्वीजर इज हीप्स बेटर देन गेस। एंड नटल्या फिर से कंपैरिजन स्टार्ट कर देती है कि जो स्क्वीजर है वो गेस से बहुत बेटर है। अब लोमोव पूछता है, स्क्वीजर बेटर देन गेस? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये जो डॉग स्क्वीजर है ये मेरे गेस से बेटर है? और लोमोव जोर जोर से हंसने लग जाता है। Now Natalia says, of course, Squeezer is better than Guess. Now Natalia says, स्क्वीजर अभी यंग है और वो धीरे धीरे और बड़ा हो रहा है और वो सभी पॉइंट्स में और खाने पीने में गेस से बेटर है। अब लोमोव स्क्वीजर का मजाक उड़ाते हुए कहता है, लेकिन तुम ये भूल रही हो दैट ही इज ओवरशॉट। ओवरशॉट मीन्स जो शिकार करने में अच्छा नहीं होता। मीन्स जो ये नटल्या का डॉग है स्क्वीजर, इसको बहुत अच्छा शिकार करना नहीं आता।
अब नटल्या इस बात से बहुत चिढ़ जाती है और फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ओवरशॉट इज ही द फर्स्ट टाइम आई हियर इट। नटल्या कहती है किसी ने पहली बार स्क्वीजर को ओवरशॉट कहा है। अब लोमोव नटल्या को बताता है कि जो स्क्वीजर है उसका लोअर जॉ अपर जॉ से छोटा है। जॉ होता है जो ये जबाड़ा होता है, आगे का फ्रंट फेस। नटल्या, क्या तुमने नापा हुआ है? यस, he is all right at following of course, but if you want to get hold of anything, it is not possible. लोमोव कहता है कि स्क्वीजर किसी भी चीज को अच्छे से पकड़ नहीं पाता, इसलिए मुझे पता है कि उसका लोअर जॉ छोटा है। अब नटल्या और लोमोव दोनों एक दूसरे के डॉग्स में कमियां निकाल रहे हैं। नटल्या से स्क्वीजर एक बहुत अच्छी ब्रीड का डॉग है और तुम्हारा डॉग तो बहुत ही पुराना हो गया है और एक बूढ़े हॉर्स जैसा लगता है। लोमोव, हाँ गैस पुराना हो गया है, लेकिन मैं अपने गैस के बदले तुम्हारे जैसे 5 स्क्वीजर्स खरीद सकता हूँ और तुम किसी भी हाल में मेरे गैस को और अपने स्क्वीजर को कंपेयर नहीं कर सकती। और तुम्हारे स्क्वीजर को खरीदने का मैं मैक्सिमम प्राइस लगाता हूँ 25 रूबल्स, जो कि बहुत ही कम है। अब नटल्या पागलों की तरह बिहेव कर रही है। नटल्या लोमोव से कहती है कि तुम एक राक्षस हो और तुमने मेरे ऑपोजिट जाने की कसम खा ली है। पहले तुमने ये शो किया कि ऑक्सन मीडोज तुम्हारी हैं और अब तुम ये प्रूव करना चाहते हो कि गैस स्क्वीजर से बेटर है। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो अपने आप को हमेशा परफेक्ट शो करते हैं। एंड नटल्या से स्क्वीजर इज 100 टाइम्स बेटर देन गैस। स्क्वीजर ही सबसे अच्छा है। अब लोमोव और नटल्या की फिर से लड़ाई हो गई है और दोनों एक दूसरे पर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। लोमोव सेज, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अंधा या बेवकूफ हूँ? तुम्हें नहीं दिखता कि स्क्वीजर एक ओवरशॉट है, मतलब स्क्वीजर को शिकार करना नहीं आता। नटल्या, तुम झूठ बोल रहे हो। ही इज नटल्या, इट्स नॉट ट्रू। वाई शाउट मैडम? लोमोव सेज कि तुम चिल्लाओ मत। नटल्या सेज, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्क्वीजर को गैस के साथ कंपेयर करने की? अब ये लड़ाई झगड़ा करते करते लोमोव की तबीयत फिर से खराब हो गई। लोमोव सेज, मैं और बात नहीं कर सकता, मेरा हार्ट बिल्कुल सिंक कर रहा है और जोर जोर से धड़क रहा है। लेकिन नटल्या ये सब नोटिस नहीं करती और लड़ती रहती है। नटल्या सेज, जिन्हें कुछ नहीं आता वही अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। लोमोव, प्लीज चुप हो जाओ, मेरा हार्ट सिंक हो रहा है। नटल्या, मैं तब तक चिल्लाती रहूंगी जब तक तुम ये नहीं मानोगे कि स्क्वीजर गैस से बेटर है। और लोमोव भी इस जिद पर अड़ा रहता है कि स्क्वीजर बेटर नहीं है, वो 100 टाइम्स बुरा है। बी हैंड टू योर स्क्वीजर, लटका दो अपने स्क्वीजर को। अब नटल्या लड़ते हुए कहती है, और तुम्हें तो अपने गैस को लटकाने की भी जरूरत नहीं है, वो पहले से ही आधा मरा हुआ है। लोमोव, चुप हो जाओ, मेरा हार्ट सिंक कर रहा है। नटल्या, मैं बिल्कुल भी चुप नहीं होंगी। अब फिर से चुबुकोव बीच में आ जाता है। अब क्या हो गया तुम दोनों को? पापा, टेल अस ट्रूली विच इज द बेटर डॉग, आवर स्क्वीजर और हिज गैस? अब नटल्या चुबुकोव से पूछती है कि पापा आप बताओ, स्क्वीजर बेटर है या गैस बेटर है? अब लोमोव चुबुकोव से सिर्फ एक बात पूछता है कि जो स्क्वीजर है वो ओवरशॉट है या नहीं, मींस वो शिकार में बुरा है या नहीं। अब चुबुकोव फिर से आग में घी डाल देता है। चुबुकोव से सपोज ही इज। चुबुकोव कहता है कि अगर स्क्वीजर बेटर है भी तो क्या, मैटर क्या है? एक्चुअली जो स्क्वीजर है वो बेस्ट डॉग है ही पूरे डिस्ट्रिक्ट में। लोमोव, पर आपको नहीं लगता कि स्क्वीजर से ज्यादा बेटर गैस है? चुबुकोव कहता है कि डोंट एक्साइट योरसेल्फ, ज्यादा उत्तेजित मत हो, मेरी बात सुनो। तुम्हारे गैस में भले ही कुछ गुड पॉइंट्स हैं, उसकी ब्रीड बहुत अच्छी है, उसके रिब्स बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन उसमें भी 2 डिफेक्ट्स हैं और वो तुम्हें सच मानना पड़ेगा। वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका है और उसका जो फ्रंट फेस है वो बहुत छोटा है। अब फिर से दोनों डॉग्स में कंपैरिजन स्टार्ट हो गया है। अब लोमोव चुबुकोव को याद करवाता है कि डॉग्स की एक रेस हुई थी जिसमें गैस सबसे आगे भागा था और स्क्वीजर बहुत ही पीछे रह गया था। चुबुकोव सफाई देता है कि स्क्वीजर इसलिए पीछे रह गया था क्योंकि किसी ने उसे टक्कर मार दी थी। और लोमोव चुबुकोव का मजाक उड़ाते हुए कहता है, नहीं आप झूठ बोल रहे हो, असलियत में तो जो वो रेस थी उसमें डॉग्स को एक फॉक्स के पीछे भागना था, लेकिन रेस के टाइम जो स्क्वीजर है वो एक शीप के पीछे भागने लग गया था। एंड दिस इज रियली फनी। अब चुबुकोव फिर से अपना होश खो देते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। चुबुकोव सेज, इट्स नॉट ट्रू, ये झूठ है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम मेरे साथ लड़ना बंद करो। और चुबुकोव लोमोव पर इल्जाम लगाता है कि तुमने ये सब फिर से शुरू कर दिया क्योंकि तुम हमसे जेलस फील करते हो, और ये जितना भी लड़ाई झगड़ा आज तुमने किया है मैं इसे हमेशा के लिए याद रखूंगा।
लोमोव की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है, लेकिन फिर भी सभी आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं। लोमोव सेज, मैं भी इस लड़ाई झगड़े को हमेशा याद रखूंगा कि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। लोमोव, माई हार्ट, माई फुट। अब फिर से लोमोव की तबीयत खराब हो गई और नतल्या यहाँ उसको चिढ़ा रही है। माई हार्ट, तुम तो कहते हो मैं बहुत बड़ा हंटर हूँ, और नटल्या उसको चिढ़ाते हुए कहती है, तुम कहाँ के हंटर हो, तुम क्या फॉक्सिस के पीछे भागोगे, जाओ जाके ब्लैक बीटल्स को पकड़ो। अब चुबुकोव भी नटल्या की हाँ में हाँ मिलाता है और लोमोव को कोसने लग जाता है। चुबुकोव सेज, तुम किस तरह के शिकारी हो, जाओ जाके अपने घर बैठो और अपनी बीमारी को संभालो। कौन सी बीमारी है लोमोव को? पैलिपिटेशंस की। तुम्हें हंटिंग पर जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारा काम तो है लोगों से लड़ाई करना, डॉग्स को कंपेयर करना। और साथ ही में चुबुकोव कहता है, इस लड़ाई झगड़े को बंद करो, नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा, जबकि चुबुकोव को ऑलरेडी बहुत गुस्सा आया हुआ है। और लोमोव भी जवाब देता है चुबुकोव को कि क्या तुम एक अच्छे शिकारी हो, तुम्हारा काम है सिर्फ लोगों के काम के बीच में टांग अड़ाना, तुम भी एक षड्यंत्रकारी हो। ओ माई हार्ट, यू आर एन इंट्रीगर। अब साथ साथ यहाँ लोमोव की तबीयत खराब हो रही है और फिर भी ये चुबुकोव को जवाब देता जा रहा है। अब चुबुकोव और लोमोव एक दूसरे पर बुरी तरीके से बरस रहे हैं। चुबुकोव जोर से चिल्लाता है, तुमने मुझे एक इंट्रीगर कहा, शट अप, अपना मुंह बंद रखो। चुबुकोव, या तो तुम चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, फूल कहीं के। लोमोव फिर भी बोलता है, हर कोई जानता है कि तुम क्या हो, तुम्हारी सच्चाई क्या है। ओ माई हार्ट, योर लेट वाइफ यूज टू बीट यू। तुम्हारी जो वाइफ मर चुकी है वो तुम्हें मारा करती थी। माई फीट, टेम्पल्स, स्पार्क्स। और इस तरह से जो लोमोव है उसकी तबीयत खराब हो गई और वो जमीन पर गिर गया। अब यहाँ लोमोव जमीन पर गिर चुका है, लेकिन चुबुकोव अभी भी उसके ऊपर बरसता जा रहा है। देयर देयर देयर, माई हार्ट्स बर्स्ट। मेरा हार्ट बर्स्ट होने वाला है। लोमोव सेज, वेयर इज माई शोल्डर, आई डाई, मैं मरने वाला हूँ, डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन चुबुकोव उसकी कोई बात नहीं सुनता और अभी भी उसको भला बुरा कह रहा है। अब नटल्या भी बीच में आ जाती है और वो भी आग में घी डालने का काम करती है। इधर लोमोव जमीन पर गिर चुका है, लेकिन किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं है। नटल्या आती है और वो भी उसको ताना मारती है, तुम किस तरह के शिकारी हो, तुम तो एक घोड़े पर भी बैठना नहीं जानते। और अब वो अपने फादर से पूछती है, क्या बात है, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा। और फिर जोर से चिल्लाती है, पापा देखो, ही इज डेड, शायद ये मर चुका है। चुबुकोव, आई एम सिक, आई कैंट ब्रीथ एयर। चुबुकोव कहता है, मेरी भी तबीयत खराब हो रही है और मुझे भी सांस नहीं आ रहा है। अब नटल्या जोर जोर से चिल्लाती है, ही इज डेड, और लोमोव को खींचकर दूसरी जगह लेके जाती है और जोर जोर से उसको आवाज लगा रही है, लोमोव लोमोव, क्या हो गया तुम्हें। और ये देखकर कि लोमोव बिल्कुल डेड है, नटल्या भी फिर से गिर जाती है और फिर से उसको मिर्गी का दौरा पड़ गया है। चुबुकोव, ओ व्हाट इज इट, व्हाट्स द मैटर। और चुबुकोव अब हैरान होकर कहता है कि अब क्या हो गया, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। अब नटल्या को थोड़ा थोड़ा होश आता है और वो चुबुकोव को फिर से डांटती है कि आपने लोमोव के साथ क्या किया, ही इज ऑलमोस्ट डेड। और चुबुकोव को अभी भी पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। चुबुकोव पूछता है, कौन डेड है, और वो लोमोव की तरफ देखता है और घबरा कर कभी पानी लाने को भागता है, कभी डॉक्टर को बुलाता है। नो ही डजंट ड्रिंक, ये पानी नहीं पी रहा, इसका मतलब ये सच में मर गया है। ओ आई एम द मोस्ट अनहैप्पी मैन। अब फिर से चुबुकोव अपने आप को कोसने लग जाता है, मैंने अपने आप को एक गोली क्यों नहीं मार ली, बहुत अच्छा होता अगर मैंने अपना गला काट लिया होता, मैं वेट किस चीज का कर रहा हूँ, मुझे एक चाकू दे दो। अब लोमोव थोड़ा थोड़ा हिलने लगता है और वो थोड़ा सा पानी पी लेता है, अब लगता है शायद वो ठीक हो गया है। अब लोमोव बेहोशी की हालत में है और उसे तारे नजर आ रहे हैं और उसे ये भी नहीं पता कि मैं हूं कहाँ। अब चुबुकोव इस मौके का फायदा उठाता है और लोमोव को बोलता है, जल्दी से मैरिज कर लो मेरी डॉटर से, वो बिल्कुल तैयार है। और वो अपनी डॉटर का हाथ लोमोव के हाथ में दे देता है। एंड चुबुकोव सेज, मेरी ब्लेसिंग्स तुम दोनों के साथ है, बस मुझे शांति से रहने दो। लोमोव, व्हाट, टू हुम। लोमोव को अभी होश नहीं आया और उसे ये भी नहीं पता कि उसकी मैरिज किसके साथ हो रही है। अभी भी लोमोव और नतल्या अच्छे से होश में नहीं है। नाउ चुबुकोव से, शी इज विलिंग, मेरी डॉटर बिल्कुल रेडी है, सो किस ईच अदर। नटल्या, ही इज अलाइव, यस यस आई एम विलिंग। नटल्या को जब पता चला कि वो भी जिंदा है तो शी सेज कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ मैरिज के लिए। लोमोव, किस हुम। लोमोव को ये भी नहीं पता चल रहा कि किसे किस करना है। दे किस वेरी नाइस टू, एक्सक्यूज मी व्हाट इज इट ऑल अबाउट। और लोमोव को अभी भी नहीं पता चला कि हो क्या रहा है। फिर लोमोव को थोड़ा होश आता है, माई हार्ट स्टार्स, आई एम हैप्पी। अब लोमोव बहुत खुश है क्योंकि उसे पता चल गया कि उसकी मैरिज नटल्या के साथ होने वाली है, लेकिन फिर से उसके पैर सो जाते हैं, मतलब अभी भी वो अच्छे से ठीक नहीं हुआ है।
अब नटल्या भी बहुत खुश है और लोमोव भी। नटल्या, आई एम हैप्पी टू, मैं बहुत खुश हूँ। चुबुकोव, शुक्र है मेरे कंधों से बोझ उतरा। नटल्या, बट स्टिल यू विल एडमिट नाउ दैट गेस इज वर्स देन स्क्वीजर। अब नटल्या फिर से वही बात ले आई कि जो तुम्हारा गेस है वो मेरे स्क्वीजर से बेटर नहीं है। लोमोव कहता है बेटर है, नटल्या कहती है नहीं है। लोमोव और नटल्या अभी भी लड़ रहे हैं और जो चुबुकोव है वो बहुत इंजॉय कर रहा है। चुबुकोव सेज, वेल दैट्स अ वे टू स्टार्ट योर फैमिली ब्लिस। चुबुकोव कहता है अब आप तुम अपनी फैमिली लाइफ को इंजॉय करो और थोड़ी शैंपेन ले लो। और इधर लोमोव अभी भी लड़ रहा है, ही इज बेटर। नटल्या कहती है नहीं वो बुरा है। चुबुकोव उनको चुप करवाने की कोशिश करता है और बार बार कहता है शैंपेन को इंजॉय करो। So this is the end of this play. It was very interesting. Thank you for watching this video. For more videos, subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you. Bye bye.